बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन इक़रा महदुल हाफिज़ात बिशावर शारिया वर्सद जमात आलिया दोम मज़मून मिशकातुल मसाबिह जिल्द अव्वल सबक नंबर 1 किताब अस्सलात में बाब ताजील इस्सलात में अल-फ़स्ल अव्वल की हदीस नंबर देखिए 552। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, फरमाते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अदरक रकअतन मिन सुबह, जिस शख्स ने पाली एक रकात मिन सुबह, सुबह से मुराद यहाँ पर फजर की, जिसने फजर की एक रकात पाली, क़ब्ल अन ततलुअ शम्सु, सूरज के तुलू होने से पहले, फ़क़द अदरक सुबह, तो तहकीक उसने फजर की नमाज़ पाली। वमन अदरक रकअतन मिनल अस्र, और जिसने असर की एक रकात पाई, क़ब्ल अन तग़रुब शम्सु, सूरज की गुरूब होने से पहले, फ़क़द अदरक अल असर, तो तहकीक उसने असर की नमाज़ पाली। मुत्तफ़क़ुन अलैह। वअन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उन्हीं से यानी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा अदरक अहदुकुम सजदतन मिन सलातिल अस्र, इज़ा अदरक अहदुकुम, जब तुम में से कोई एक पाए, सजदतन, सजदा बोल कर यहाँ पर रकात मुराद है, जब तुम में से कोई एक असर की नमाज में से एक रकात पाए, क़ब्ल अन तग़रुब शम्सु, सूरज गुरूब होने से पहले, फल युतिम्म सलातहु, तो चाहिए कि वो अपनी नमाज पूरी कर लें। व इज़ा अदरक सजदतन मिन सलात सुबह, और जब कोई एक पाले, सजदा से यहाँ पर भी वही एक रकात मुराद है, और जब कोई एक पाले फजर की रकात, फजर की एक रकात पाए, क़ब्ल अन ततलुअ शम्सु, सूरज के तुलू होने से पहले, फल युतिम्म सलातहु, तो चाहिए कि वो अपनी नमाज पूरी कर लें। रवाहुल बुखारी। मन अदरक रकअतन मिन सुबह, तो इन दोनों अहादीस के तहत ये रकातन बोलकर पूरी एक रकात मुराद ली गई है। तो यानी एक हदीस में तो सजदे का जिक्र किया गया है सजदतन, और दूसरी में रकातन, तो सजदा बोलकर पूरी एक रकात मुराद ली गई, इस वजह से कि रकात सजदे से ही मुकम्मल होती है। और इस पहली हदीस में सिर्फ रकातन बोल दिया, तो रकातन से मुराद इसके रुकू और सुजूद हैं। तो दोनों अहादीस के तहत ये मसला है कि नमाज फजर और असर में सूरज के तुलू और गुरूब होने का मसला। तो अहनाफ के नज़दीक असर की नमाज के दौरान अगर सूरज गुरूब हो जाए, अगर कोई असर की नमाज़ पढ़ रहा और उसी दौरान ही सूरज गुरूब हो जाए, तो असर को पूरा करना चाहिए। और अगर फजर की नमाज के दौरान सूरज तुलू हो जाए, तो इस सूरत में नमाज फासिद हो जाएगी। यानी असर की नमाज के दौरान सूरज गुरूब होने की वजह से नमाज छोड़ेगा नहीं, बल्कि नमाज मुकम्मल करेगा। और फजर की नमाज के दौरान सूरज अगर तुलू हो जाए, तो नमाज फासिद हो जाएगी। जबकि अइम्मा सलासा यानी इमाम मालिक, इमाम शाफ़िई और इमाम अहमद रहमहुल्लाह के नज़दीक दोनों नमाज़ों को पूरा करना चाहिए, और इसमें कोई फ़र्क नहीं, चाहे फजर की नमाज हो और इसी में सूरज तुलू हो जाए, तो नमाज मुकम्मल करेगा, नमाज फासिद नहीं होगी। इसी तरह अगर असर की नमाज़ पढ़ रहा और इसी दौरान सूरज गुरूब हो जाए, तो असर की नमाज़ को पूरा करना चाहिए, नमाज फासिद नहीं होगी। अइम्मा सलासा की दलील यही दोनों अहादीस हैं, अबू हुरैरा से जो दोनों अहादीस यहाँ पर मरवी हैं, तो ये दोनों अहादीस अइम्मा सलासा की दलील है और इसी से वो इस्तिदलाल करते हैं। जबकि अहनाफ की दलील अबू सईद खुदरी की रिवायत है, जिसमें आता है कि ला सलात बाद सुबह हत्ता तरतफ़िअ शम्सु वला सलात बाद अल अस्र हत्ता तग़ीब शम्सु, कि सुबह के फजर की नमाज के बाद कोई नमाज नहीं यहाँ तक कि सूरज बुलंद हो जाए, और असर के बाद कोई नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो जाए। तो गोया दोनों अहादीस में तारुज़ आ गया। एक हदीस में तो मौजूद है कि वो नमाज़ पढ़ सकता है, जबकि दूसरी हदीस में मना किया गया। तो इन दोनों में तदबीक की क्या सूरत होगी? तो पहला जवाब तो इसका ये दिया गया है, इमाम तहावी ने इसका जवाब दिया है कि ये अहादीस यानी अबू हुरैरा की जो दो हदीस है,
ये अहादीस उन लोगों के बारे में है जो गुरूब शम्स या तुलूए शम्स के दौरान, गुरूब शम्स या तुलूए शम्स से पहले नमाज के अहल हो जाए। यानी अगर कोई बच्चा हो वो तो पहले अहल नहीं था और गुरूब शम्स या तुलूए शम्स से पहले पहले वो नमाज का अहल हो गया, यानी वो बच्चा बालिग हो गया, या कोई हाइज़ औरत पाक हो गई, या कोई काफिर मुसलमान हो गया, तो अगर ये हजरात एक रकात के बकदर वक्त पा ले तो इन पर क़ज़ा ज़रूरी है। लिहाजा हदीस का मतलब ये होगा, मन अदरका मिन सुबह वक्त रकातिन क़ब्ल अन तत्लुअ शम्सु फ़क़द अदरका वुजूब सलात सुबह। जिसने एक रकात के बकदर वक्त भी पा ली सूरज के तुलू होने से पहले, तो गोया उस पर फजर की नमाज वाजिब हो गई। दूसरा जवाब इसका ये देते कि जिस हदीस में ये इदराक का जिक्र है, यानी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की दोनों हदीस, तो इसका मिज़दाक नाइम और नासी है, यानी कोई आदमी सो गया हो या नमाज वो भूल गया हो। और जिस हदीस में मना किया गया तो उस नहीं का मिज़दाक जानबूझकर छोड़ने वाला है। तीसरा जवाब इसका ये कि हदीस से इदराक का मिज़दाक फ़र्ज़ नमाज है और जिस हदीस में नहीं आई है उसका मिज़दाक नफल नमाज है। कि अबू हुरैरा की हदीस से जो इदराक का मालूम हो रहा है कि अगर कोई एक रकात पढ़े तो वो नमाज पूरी कर ली, तो इसका मिज़दाक फ़र्ज़ नमाज है कि अगर फ़र्ज़ नमाज हो तो वो नमाज पूरी कर ली, और अगर वो नफल नमाज हो तो नफल नमाज पढ़ना उसके लिए, यानी वो नमाज फासिद होगी, वो पूरी नहीं कर सकता। चौथा जवाब इसका ये दिया गया है कि बाज़ उसूलियीन फरमाते हैं कि औक़ात मनहिया में, यानी जो जिन औक़ात में नमाज़ पढ़ने से मना किया गया है, तो इनमें नमाज पढ़ने की ममानियत और अहनाफ के मुस्तदल हदीस में तारुस के वक्त हम क़ियास की तरफ रुजू करेंगे। क़ियास का तकाज़ा ये है कि फ़जर की नमाज ना हो और असर की नमाज हो जाए। वजह से ये कि उसूल फ़िक़्ह में ये उसूल है कि फ़जर सारा का सारा कामिल वक्त है और असर का सारा वक्त कामिल नहीं, बल्कि इसफ़िरार शम्स की वजह से, यानी सूरज में जो जर्दी आ जाए उसके बाद मकरूह वक्त शुरू हो जाता है, यानी नाक़िस वक्त शुरू होता है। तो जब फ़जर की नमाज शुरू की तो वक्त कामिल था, लेकिन जब सूरज तुलू हुआ तो नाक़िस वक्त आ गया, तो ये नहीं हो सकता कि नमाज कामिल वाजिब हो और अदायगी किस में हो, नाक़िस वक्त में करें। उस पर नमाज तो कामिल वक्त में वाजिब हुई थी और वो क्या कर रहे हैं, अब नाक़िस वक्त में अदा करे, तो ये जायज़ नहीं। जबकि असर की नमाज इसफ़िरार शम्स यानी मकरूह वक्त में उसने शुरू की, जो कि वक्त नाक़िस था, यानी कामिल वक्त नहीं था, और नाक़िस में ही ख़त्म हो रही है, सूरज गुरूब अगर हो रहा हो, लिहाजा ये जायज़ है। यानी जिस तरह वाजिब नाक़िस हुई इसी तरह अदा भी नाक़िस हुई। पांचवा जवाब ये देते कि ये हदीस मनसूख है और इसके लिए करीना, यानी अबू हुरैरा का अपना फतवा है कि ये नहीं कर सकते। छठा जवाब ये कि ये अहादीस नज़र के हुक्म पर महमूल है। मिसाल के तौर पर किसी शख्स ने यह नज़र मानी कि अगर मुझे फ़िला जगह पर असर या फजर की नमाज मिल जाए तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है। अब ये शख्स वहाँ पर पहुँचा तो एक रकात की मिक़दार के बक़दर उसने, यानी वहाँ पर जब वो पहुँचा तो एक रकात की मिक़दार के बक़दर वक्त बाकी था, तो इस शख्स का ग़ुलाम आज़ाद हो जाएगा, क्योंकि एक रकात के पाने की वजह से पूरी नमाज को पाने वाला समझा जाएगा। हदीस में मौजूद है, मन अदरक रकातन मिन सुबह क़ब्ल अन तत्लुअ शम्स फ़क़द अदरक सुबह, तो गोया उसकी नज़र क्या हो जाएगी, यानी नज़र पूरी हो जाएगी और उसका ग़ुलाम आज़ाद हो जाएगा। सातवां जवाब ये कि यहाँ पर लफ्ज़ सवाब महज़ूफ़ है, यानी अगर किसी शख्स को बावजूद कोशिश के सिर्फ एक रकात मिल सके तो उसे पूरी नमाज का सवाब मिलेगा। बाकी इस पर इश्काल पैदा होता है कि ये हुक्म तो सारी नमाजों का है, फिर इन दो अहादीस में फ़जर और असर की तख़सीस क्यों की, तख़सीस की वजह क्या है? तो इसका पहला जवाब ये कि उस वक्त में सिर्फ ये दो नमाज़ें ही फ़र्ज़ हो, तो इस वजह से इन दोनों का जिक्र किया। दूसरा जवाब है कि दूसरे औक़ात के आखिरी वक्त में इख्तिलाफ़ है, जबकि इन दो नमाज़ों के आखिरी वक्त में इख्तिलाफ़ नहीं, इस वजह से कहा गया। तीसरा जवाब ये कि इन दोनों नमाज़ों का आखिरी वक्त महसूस है, जो हर शख्स समझ सकता है, इसीलिए इन दोनों को जिक्र किया गया। अगली हदीस देखी, वान अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन नसिय सलातन। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया,
मन नसिय सलातन, जो शख्स नमाज भूल गया, औ या नाम अन्हा, नमाज से सो गया, फ़कफ़ारतुहा, तो उसका कफ़ारा ये है अय्युसल्लिहा, कि वो नमाज पढ़ ले, इज़ा ज़करहा, जब वो नमाज उसे याद आ जाए। वफ़ी रिवायतिन, और एक रिवायत में है ला कफ़ारत लहा, कि उसका कोई कफ़ारा नहीं, इल्ला मगर ज़ालिका, वही यानी नमाज पढ़ना उसका कफ़ारा है। मन नसिय सलातन, यानी कोई नमाज भूल कर छोड़ दे, औ नामा अन्हा, या सो जाए, तो यहाँ पर नामा गफला के माने में है, यानी वो नींद की हालत में नमाज से गाफिल रहा या नमाज से गाफिल होकर सो गया। तो जो शख्स नमाज को भूल जाए या सो जाए, फिर वक्त के बाद जागे या वक्त के बाद नमाज याद आ जाए, तो क्या करे? अब इसमें इख्तिलाफ है। अइम्मा सलासा के नज़दीक जब भी इसको याद आ जाए तो क़ज़ा करे, ख्वाह वक्त मकरूह हो या ना हो, जबकि अहनाफ के नज़दीक मकरूह औकात के अलावा में नमाजों को क़ज़ा करे। अइम्मा सलासा की दलील यही हदीस अनस है कि इसमें मुतलक़न फरमाया गया इज़ा ज़करहा, जब भी उसे याद आ जाए तो वो क्या करे? अय्युसल्लिहा, उस नमाज को पढ़ ले, ख्वाह वक्त मकरूह हो या ना हो। और इस तरह अगली हदीस आ रही है अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु की, कि उसमें भी यही हुक्म दिया गया है फ़लयुसल्लिहा इज़ा ज़करहा, कि जब भी उसको याद आ जाए तो वो नमाज पढ़ ले। इमाम अबू हनीफ़ा की पहली दलील वो अहादीस है जिसमें मकरूह औकात में नमाज पढ़ने से नहीं आई है, और जिन अहादीस में औकात मकरूहा में नमाज पढ़ने से नहीं आई है वो अहादीस मशहूरा है। और अइम्मा सलासा की जो दलील है, यानी एक दलील तो ये हज़रत अनस वाली और दूसरी अबू क़तादा वाली, तो ये दोनों दलील क्या है? ये ख़बर वाहिद है, लिहाजा ये काबिल इस्तिदलाल नहीं। दूसरी दलील अहनाफ की लैलतुत तारीस का वाक़या है कि नबी अलैहिस्सलाम और तमाम सहाबा कराम फजर की नमाज उनसे क़ज़ा हो गई थी। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि इस जगह से निकलो। जब वो आगे निकल गई तो नबी अलैहिस्सलाम ने क़ज़ा नमाज पढ़वाई उनसे। वजह ये कि पहले नमाज नहीं, यानी पहले उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी, बल्कि जब सूरज बुलंद हो गया खूब और वक्त मकरूह निकल गया तब पढ़ी। अगर वक्त मकरूह में नमाज पढ़ना जायज़ होता तो नबी अलैहिस्सलाम उसी वक्त सहाबा कराम को नमाज पढ़ने का हुक्म देते, ना कि उस जगह से निकलने का हुक्म देते। तो मालूम हुआ कि मकरूह औकात के अलावा में नमाजों की क़ज़ा करेगा। अम्मे सलासा की दलील का पहला जवाब ये देते कि इज़ा ज़करहा, दोनों अहादीस में इज़ा लफ्ज़ मौजूद है, तो यहाँ पर इज़ा ज़रफ़ियत के लिए नहीं बल्कि ये इज़ा इन शर्तिया के माने में है। मतलब ये कि अगर याद आ जाए तो पढ़ लो, यानी याद आने के साथ ये मुक़य्यद है। यहाँ पर ये ज़र्फ़ मुराद नहीं है कि जिस वक्त भी उसको याद आ जाए तो वो नमाज़ पढ़ ले। दूसरा जवाब इसका ये दिया गया है कि फ़लयुसल्लिहा, चाहिए कि वो नमाज़ पढ़ ले, युसल्लिहा और एक में युसल्लिहा। इनमें दो बातें हैं, एक तो है अदाए सलात जो कि जिसके लिए कलाम चलाया गया है और ये हदीस बयान वक्त में ज़ाहिर है, और नहीं अनिस्खलात फ़िल औक़ात मकरूहा वाली रिवायत क्या है? नस है। जब नस और ज़ाहिर में तारुज़ आ जाए तो तरजीह नस को मिलती है। लिहाजा जिन मकरूह औक़ात में जिन नमाज़ों से नमाज़ पढ़ने से मना किया गया है हम उसी रिवायत को तरजीह देंगे। तीसरा जवाब ये कि आपकी अहादीस इबाहत पर दलालत करती है, जबकि जिन अहादीस में नहीं है वो हुर्मत पर दलालत करती हैं। और ज़ाहिरी बात है कि मुहरिम और मबीह में तारुज़ आ जाए तो हमेशा तरजीह मुहरिम को ही मिलती है। लिहाजा अहनाफ की रिवायत को तरजीह हासिल होगी कि मकरूह औक़ात के अलावा में नमाजों की क़ज़ा करेगा। अगली हदीस देगी वान अबी क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लैसा फ़िन्नौम तफ़रीतुन, नहीं है नींद में तफ़रीतुन कोई कसूर, कोई कोताही नहीं है। इन्नमा तफ़रीतु, बेशक कोताही है, बल्कि कोताही है किसमें? फ़िल यक़ज़ती, बेदारी में, यानी नींद की वजह से नमाज का रह जाना कोताही नहीं बल्कि कोताही तो बेदारी में होती है। फ़इज़ा नसिया अहदुकुम, बस जब तुम में से कोई एक
फ़इज़ा नसिया अहदुकुम सलातन, बस जब तुम में से कोई एक भूल जाए नमाज़ पढ़ना, और नामा अन्हा, या वो नमाज़ पढ़ने से सो जाए, यानी जब तुम में से कोई नमाज़ भूल जाए या सो जाए और उसे वो नमाज़ रह जाए, फ़ल युसल्लिहा इज़ा ज़करहा, बस चाहिए कि वो नमाज़ पढ़ ले जब उसे वो नमाज़ याद आ जाए। फ़इन्नल्लाह तआला क़ाला, बस बेशक अल्लाह ताला ने फरमाया, व अक़ीमिस सलात लिज़िक्री, और नमाज कायम करो लिज़िक्री, मेरे याद करने के वक्त। लैसा फ़िन्नौमी तफ़रीतुन इन्नमा तफ़रीत फ़िल यक़ज़ति, जब लैलतुल तारीस के मौके पर सहाबा कराम और नबी अलैहिस्सलाम की फ़जर की नमाज़ क़ज़ा हुई तो सहाबा कराम परेशान हो गई। नबी अलैहिस्सलाम ने उनको तसल्ली दी कि नींद की वजह से नमाज़ क़ज़ा हुई है, और इसमें सहाबा कराम ने कोई कोताही नहीं की। अलबत्ता कमी कोताही ये है, यानी इंसान को गुनाह तब मिलेगा कि इंसान बेदार हो और दुनियावी काम में मशगूल हो, लहू-लआब में मशगूल हो, और इस मशगूलियत की वजह से उससे नमाज फ़ौत हो जाए तो फिर गुनाह है। वाक़िमिस सलात लिज़िक्री, तो बतौर दलील के इस आयत को पेश किया। अब यहाँ पर देखिए, इस आयत और हदीस दोनों में फ़र्क है कि हदीस में तो ज़िक्र से मुराद ज़िक्र सलात है और आयत में ज़िक्र से मुराद ज़िक्रुल्लाह है। तो इसके बारे में इमाम ख़ीबी रहमतुल्लाह फरमाते कि इस आयत में बहुत सी वजूहात और तावीलात का एहतमाल है, क्योंकि हमारे पास ये हदीस सही है, लेकिन ज़रूरी है कि इस आयत का कोई ऐसा मतलब निकाला जाए जो हदीस के मुवाफ़िक हो, क्योंकि ये तो हदीस सही है। तो इस सूरत में इबारत ये होगी, ये आयत की इबारत इस तरह होगी, अक़ीमिस सलात लिज़िक्रिहा, यानी वक्त ज़िक्रिहा, क्योंकि जब उसने नमाज को याद किया तो गोया उसने अल्लाह को याद किया, यानी जब हमें याद करो तो नमाज को कायम करो। और इसके बारे में ही दूसरा जवाब ये दे देगी, दोनों में कोई तज़ाद नहीं, क्योंकि नमाज भी ज़िक्रुल्लाह है और ज़िक्रुल्लाह का याद आना नमाज का ही याद आना है। अगली हदीस, वान अलीन अल-फससानी अन अलीन अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला या अलीयु सलासुन ला तुअख़िरहा, अस्सलातु इज़ा अतत, वल जनाज़तु इज़ा हज़गरत, वल अय्यिम्मु इज़ा वजदत लहा कुफ़ुवन। और अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि बेशक नबी इस्लाम ने फरमाया, ए अली, सलासुन ला तुअख़िरहा, तीन चीज़ ऐसी है कि उनमें तुम ताख़ीर मत करना। पहली चीज़ अस्सलात इज़ा अतत, नमाज अदा करने का वक्त, यानी नमाज का वक्त हो जाए। वल जनाज़तु इज़ा हज़रत, और दूसरा जब जनाजा तैयार हो। वल अय्यिम्मु, और तीसरे हमारे पास है कोई ऐसी औरत, यानी जो जिसका निकाह ना हुआ हो, बालिग़ औरत बग़ैर निकाह की हो। इज़ा वजदत लहा, जब तुम पा लो उसके लिए कुफ़ुवन, कोई कुफ़ू, यानी उसका कोई हमसर मिल जाए तो उसकी शादी कर दी जाए। सलासुन ला तुअख़िरहा, तीन चीज़ें ऐसी हैं कि उसमें ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। मतलब ये कि तीन चीज़ें हैं, उनमें ताख़ीर ना करना, क्योंकि इन तीन चीज़ों में ताख़ीर ये यानी इनमें ताख़ीर करना ये आफ़ात है, इनकी ताख़ीर में आफ़ात है, लिहाजा इसमें जल्दी करो। और इसमें ये जल्दी करना ही फिर जो हमारे पास हदीस है अल-उजरत मिन शैतान, कि जल्दी करना ये शैतान की तरफ से है, तो फिर ये उस हदीस से मुस्तस्ना है। अस्सलातु इज़ा अतत, नमाज का जब वक्त आ जाए, यानी नमाज की अदायगी में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। नमाज की अदायगी को हमेशा दूसरे कामों से मुक़द्दम करना चाहिए। और फिर दूसरी ने से जो फरमाई कि नमाज जनाजा जब तैयार हो जाए तो उसमें ताख़ीर ना करना। तो इसके बारे में इमाम ख़ीबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नमाज जनाजा मकरूह औक़ात में नहीं हो सकती, जबकि हमारा मज़हब यही है। लेकिन इससे फिर ये इस्तिस्ना किया गया है कि जनाजा अगर तुलू और गुरूब और इस्तिवा के वक्त लाया जाए, बाकी यानी अगर इन औक़ात से कबल जनाजा लाया जाए और इन औक़ात में उस पर नमाज अदा की जाए तो फिर ये मकरूह है। और तज तिलावत का भी ये हुक्म है
कि सुबह की नमाज से क़बल और सुबह की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद कोई कराहत नहीं। यानी हदीस से यही मालूम होता है कि जनाजे की नमाज औकात मकरूहा में पढ़ना मकरूह नहीं। अगर इन औकात से पहले जनाजा आ जाए तो फिर इन औकात तक मुअख्खर करके पढ़ना ये क्या होगा, मकरूह होगा। और फिर यही हुक्म भी सजदे तिलावत का है कि अगर पहले से इंसान पर सजदे तिलावत वाजिब हो जाए और फिर वो इस सजदे तिलावत को भी और नमाज जनाजा को भी मुअख्खर कर दे इन औकात तक, तो फिर ऐसा करना मकरूह होगा। और तीसरी नसीहत जो फरमाई कि जिस औरत यानी अय्यम ये मकसूरा की तजदीद के साथ हैं, यानी कवारी औरत अगरचे बाकिरा हो, इज़ा वजदता या तुम उसके लिए पाओ या वो पाए लहा कुफुवन, तो इसके बारे में इमाम तिरमिज़ी फरमाते कि अय्यम वो औरत होती है जिसका शोहर ना हो या वो मर्द होता है जिसकी बीवी ना हो, चाहे वो औरत सय्यिबा हो या बाकिरा हो। और कुफू से मुराद मिसल है, तो बेनिकाह औरत जिसने अभी शादी ना की हो और बालिग हो जाए, अगर उसके कुफू का रिश्ता मिल जाए तो उसके निकाह में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। और फिर जो हदीस में कुफू का जिक्र हुआ तो कुफू दरसेल चीज़ों में होता है। आप लोगों ने किताब निकाह में पढ़ भी लिया था। नसब, इस्लाम, हुर्रियत, दियानत, माल, पेशा। लिहाजा जब लड़का लड़की मंदरजा झेल और साफ में बराबर हो तो फिर निकाह में बग़ैर वजह के ताख़ीर करना शरअन जायज़ नहीं। अगली हदीस वअन इब्न उमर और इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, क़ाल फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया, अल वक़्तुल अव्वल मिनस सलाती, नमाज का अव्वल वक्त रिज़वानुल्लाहि अल्लाह की खुशनुदी का ज़रिया है, वल वक़्तुल आखिर और आखिरी वक्त अफ़्वुल्लाहि अल्लाह के माफ़ कर देने का सबब है। तो अल वक़्तुल अव्वल इब्न मलिक के कौल के मुताबिक इसमें ताजील मुराद है या फिर इससे मुराद अव्वल वक्त से मुराद मुख्तार मुराद है कि जो मुस्तहब वक्त है वो यहाँ पर हदीस में मुराद है। रिज़वानुल्लाह यानी अल्लाह की कामिल रज़ा का सबब बनता है अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ना, क्योंकि इसमें मुबादरत इलल खैरात यानी नेक कामों की तरफ जल्दी करना और मुसारियत इलल तवाअत की जानिब इशारा है। यानी वक्त अव्वल अल्लाह ताला की रज़ा का सबब है, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की इबादत की जानिब उजलत का बाइस है जो अल्लाह की रज़ा का बाइस बनती है। वल वक्तुल आखिर और आखिरी वक्त में नमाज़ पढ़ना, यानी यूँ कि इससे खुरूज वक्त का एहतमाल हो जाए या फिर इससे मुराद वक्त कराहियत है, जिस तरह कि असर की नमाज वक्त इसफरार में और इशा की नमाज आधी रात के बाद पढ़ना। फिर है अफ़ुल्लाह, तो अल्लाह ताला की रज़ामंदी मोहसिनीन के लिए और मुआफ़ी हो सकता है किसके लिए, जो इसमें कोताही करते हों, या इसके बारे में ये भी कहा जा सकता है कि रहमत हो मुतवस्सितीन के लिए कि नमाज को दरमियान वक्त तक मुअख्खर करना, ये अल्लाह ताला की रहमत है बंदों पर कि अल्लाह ने इसको मुबाह करार दिया और वक्त अव्वल में नमाज की अदायगी को वाजिब करार नहीं दिया कि अगर अल्लाह ताला अव्वल वक्त में ही नमाज को वाजिब करार देते तो लोग फिर अव्वल वक्त में ही नमाज़ पढ़ते और इसके बाद जो बाकी औकात हैं उसमें नमाज वो नहीं पढ़ सकते थे, ना पढ़ सकते। तो ये क्या है, अल्लाह ताला ने इसको मुअख्खर कर दिया, तो ये अल्लाह ताला की रहमत है बंदों पर। फिर इस तकसीम का एक फ़ायदा भी है कि वक्त अव्वल तमाम वक्त का सुलुस अव्वल होता है, इस तरह बाकी पर भी क़ियास कर ले। तो इमाम इब्नुल मलिक फरमाते कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के नज़दीक सुबह की नमाज को इसफार तक मुअख्खर करना और असर को सूरज की रंगत की तब्दीली तक मुअख्खर करना और इशा की नमाज को सुलुस लैल तक मुअख्खर करना अफजल है, क्योंकि इन नमाज़ों के मुअख्खर करने में इंतज़ार की फजीलत है और जमात की तकसीर का भी इसमें फ़ायदा है। या अफ़ू यहाँ पर फ़ज़ल के माने में मतलब ये कि आखिर वक्त में नमाज में ताख़ीर करके अदा करना, ये ज़्यादती फ़ज़ल का बायस है। तो इसमें फिर वही जो ऊपर गुज़र भी चुका कि इसमें जमात में भी तकसीर होगी और इसी तरह जब नमाज मुअख्खर की जाएगी तो जिन नमाज़ों के बाद फिर नमाज पढ़ना मकरूह है
तो उन नमाज़ों से पहले अगर नमाज को हम उस नमाज को मुअख्खर कर दें तो उससे पहले नवाफिल की तकसीर भी हो जाएगी। अगली हदीस वान उम्मे फ़रवत रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत वान उम्मे फ़रवत क़ालत, उम्मे फ़रवा से रवायत है, फरमाती है सुइल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नबी अलैहि सल्लम से पूछा गया अय्युल अअमाल अफ़ज़लु, कौन सा अमल सबसे ज़्यादा अफजल है। क़ाल, फरमाए नबी अलैहि सल्लम ने अस्सलातु लिअव्वल वक़्तिहा, नमाज को उसके अव्वल वक्त में पढ़ना। रवाहु अहमद व तिरमिज़ी व अबू दाऊद, इसको इमाम अहमद, इमाम तिरमिज़ी और अबू दाऊद ने रिवायत किया है। वक़ाल तिरमिज़ी, और इमाम तिरमिज़ी ने फरमाया ला युरवल हदीसु इल्ला मिन हदीस अब्दुल्लाह इब्न उमर, कि ये रिवायत, ये हदीस रिवायत नहीं की जाती मगर अब्दुल्लाह इब्न उमर से ही, अब्दुल्लाह इब्न उमर उमरी से। वह लैसा बिलक़वी इन अहल हदीस, और ये अहले हदीस के नज़दीक यानी मुहद्दिसीन के नज़दीक ये कवी नहीं। उम्मे फ़रवा, ये उम्मे फ़रवा अंसारिया, ये उन औरतों में से हैं जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के दस्ते अक़दस पर बैत की, और ये वो उम्मे फ़रवा नहीं ही जो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की हमशीरा है, और एक कौल के मुताबिक ये दोनों एक ही है, तो इस वक्त फिर ये अंसारिया नहीं होगी। क़ालत, फरमाती है सुइल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी इस्लाम से पूछा गया कौन सा अमल अफजल है, यानी सवाब के एतबार से कौन सा अमल अफजल है। तो यहाँ पर फिर फरमाया अस्सलातु लिअव्वल वक़्तिहा, तो अव्वल वक्त से ताजील सलात मुराद नहीं बल्कि नमाज का जो मुसाहब वक्त है उस वक्त में नमाज को पढ़ना मुराद है। फिर जो हदीस में है कि अय्युल अमाल अफजलु, तो नबी अलैहिस्सलाम ने हर साइल के सवाल के मुताबिक नबी अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ सवाल, तो ये एक है अय्युल अमाल अफजलु कि कौन सा अमल अफजल है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ जवाब दिए। किसी को तो फरमाया कि सलात, नमाज को उसके अव्वल वक्त में पढ़ना, किसी को फरमाया कि सलाम का जवाब देना या वालिदैन की खिदमत करना। तो इसके जवाब भी आप लोग पढ़ चुके कि नबी अलैहिस्सलाम ने या तो वक्त के एतबार से कि जिस वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने जो कमी देगी तो उसी को नबी अलैहिस्सलाम ने अफजल अमल करार दिया, या नबी अलैहिस्सलाम ने साइल की हालत के एतबार से उस अमल को उसके लिए अफजल करार दिया। आगे हदीस वान आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है मसल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन लिवक़्तिहा आखिर, कि नहीं पढ़ नबी अलैहिस्सलाम ने कोई नमाज उसके आखिर वक्त में मर्रतैनी, मगर 2 मरतबा नबी अलैहिस्सलाम ने पढ़ी है। हत्ता क़बज़हुल्लाहु ताला, यहाँ तक कि नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वफ़ात दे दी। तो ये हदीस भी ताजील सलात में इमाम शाफ़ी की दलील है, जिसका हासिल ये कि नबी अलैहिस्सलाम की अक्सर आदत यही थी कि तमाम नमाज़ों को मुख्तार औक़ात में पढ़ते, मकरूह औक़ात में नहीं पढ़ते थे। तो हदीस में आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि सिर्फ़ एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम ने, यानी हदीस में तो है कि नबी अलैहिस्सलाम ने कोई नमाज आखिर वक्त में मर्रतैन 2 दफ़ा भी नहीं पढ़ी, तो कि सिर्फ एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम ने बयान जवाज़ के लिए आखिर वक्त में नमाज़ पढ़ी। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम ने 2 मरतबा और आखिरी वक्त में नमाज़ पढ़ी। एक मरतबा तो नबी अलैहिस्सलाम ने वही इमामत जिब्राइल के साथ कि उन्होंने तो एक दिन अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ाई थी और फिर दूसरे दिन में आखिर वक्त में नमाज़ पढ़ाई थी। नबी अलैहिस्सलाम ने फिर आखिर वक्त में नमाज़ पढ़ी, और दूसरी मरतबा एक साइल के सवाल पर नबी अलैहिस्सलाम ने 2 दिन नमाज़ पढ़ाई, एक दिन अव्वल वक्त में और दूसरे दिन आखिर वक्त में। बहरहाल 2 से ज़ायद मरतबा नबी अलैहिस्सलाम ने आखिरी वक्त में नमाज नहीं पढ़ी। तो इस जुमले को या तो यानी तालीम पर ही मामूल किया, तो इसी वजह से उन्होंने यानी 2 मरतबा जो नबी अलैहिस्सलाम ने और किया, तो इसको आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने तालीम पर मामूल किया, इस वजह से उसका जिक्र नहीं किया यहाँ पर। वहान अबी अय्यूब, और अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, क़ाल फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यज़ालु उम्मती बिखैरिन, कि हमेशा मेरी उम्मत रहेगी भलाई पर, अव क़ाला, या फरमाया अलल फितरत, फितरत पर रहेगी, मा लम युअख्खिरुल मग़रिबा, जब तक कि वो मुअख्खर ना करे मगरिब की नमाज को, इला अन तश्तबिकन नुजूम, यहाँ तक कि सितारे जगमगाने लगे। तो मेरी उम्मत हमेशा भलाई पर रहेगी या वो फितरत पर रहेगी। तो यहाँ पर फितरत से मुराद सुन्नत मुस्तमिरा और या सुन्नत दाइमा मुराद है, या वो इस्लाम जिसके अरकान
में कोई रद्द-व-बदल ना हो या फितर से मुराद दीन इस्लाम का सिरात मुस्तकीम है। तो यहाँ पर जो औ लिखा हुआ है ला यज़ालु उम्मती बिखैरिन औ क़ाल, तो ये रावी का शक है। इला अन, उम्मत भलाई पर रहेगी जब तक कि वो मगरिब की नमाज को सितारे जगमगाने जब लगे उस वक्त तक मौखर ना करें। तो ये तशतबिकन नुजूम, यानी तमाम सितारे ज़ाहिर हो जाए और एक दूसरे में खल्त मल्त हो जाए। तो ये हदीस इस बात पर दलालत करती है कि सिर्फ तुलू होने में कोई कराहियत नहीं। इमाम क़ीवी रहमतुल्लाह फरमाते कि अपने कसरत ज़ुहूर की वजह से वो आपस में खल्त मल्त हो जाए। इस तरह शरह सुन्ना में है कि अहले इल्म, सहाबा और ताबईन और इनके बाद के लोगों ने मगरिब की नमाज में ताजील को पसंद फरमाया है। बाकी जिन रिवायात और अहादीथ सहीहा में ताख़ीर का बयान है तो वो बयान जवाज़ पर महमूल है। यानी सहाबा कराम और कई सहाबा कराम और ताबीन के नज़दीक मगरिब में ताजील ज़रूरी है। जब सितारे ज़ाहिर हो जाए तो फिर तब नमाज मगरिबी क्या हो जाएगी, मकरूह हो जाती है। तो ये हदीस भी इमाम हनीफा की दलील है कि शफ़क़ सफ़ेदी का नाम है, ना कि सुर्खी का, और सफ़ेदी में मगरिब का वक्त बाकी रहता है, क्योंकि सितारों का ज़ाहिर होना सफ़ेदी के वक्त होता है, ना कि सुर्खी के वक्त। अगली हदीस वअन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लव, और अबू हुरैरा से रवायत फरमाते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौला अन अशुक्का अला उम्मती, अगर मुझे मुशक्क़त का खौफ ना होता अपनी उम्मत पर, ला अमरतुहुम, तो मैं उनको हुक्म देता अय्युअख़िरुल इशा, कि वो मुअख़्ख़र कर दे इशा की नमाज को, इला सुलुसिल लैली, तिहाई रात तक, औ निस्फ़ही, या निसफ़ रात तक उसको, यानी अपनी उम्मत को ईशा की नमाज के मौखर करने का हुक्म देता। लौला नशक़ अला उम्मती, यानी उम्मत पर मुशक्क़त की नापसंदीदगी अगर ना होती, ला अमरतुहुम, यानी वजूबी तौर पर मैं उनको हुक्म देता, अय्युअख़िरुल इशा इला सुलुसिल लैली, कि वो नमाज को मुअख़्ख़र कर दे तिहाई रात तक। यानी गर्मियों में वो क्या करे, तिहाई रात तक, गर्मियों में ईशा की नमाज को सुलुस लैल तक मुअख़्ख़र करने का हुक्म देता, और सर्दियों में निस्फ़ही, सर्दियों में फिर आधी रात तक मुअख़्ख़र करने का हुक्म देता। तो यहाँ पर ये जो औ लफ्ज़ मौजूद है, तो ये औ नौ बयान करने के लिए है, या ये शक को बयान करने के लिए कि रावी की जानिब से यहाँ पर शक हो। तो बाकी अगर ये सवाल यहाँ पर हो कि इस हदीस से तो मालूम हुआ कि वजूबी तौर पर इशा की नमाज को मुअख़्ख़र करना अफजल है, तो फिर लौला क्यों कहा गया, तो इसका जवाब ये देते हैं कि ये हुक्म इस्तिहबाबी है, वजूबी नहीं। मतलब ये कि अगर मुशक्क़त का खौफ ना होता तो मैं वजूबी तौर पर हुक्म देता कि इशा को मुअख़्ख़र कर दूँ। आज के लिए इतना काफ़ी है, अगले दर्स का मुताला कर लें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।